नाज़रीन मोहतरम, तारिक फ़तेह एक ग़िलाज़त से भरे हुए का नाम है। एक ऐसा शख्स जो रांदे दरगाह है, जिसे पाकिस्तान से भी निकाला गया, सऊदी अरब से भी निकाला गया और अनक़रीब कनाडा से भी उसको जस्टिन ट्रूडो की हुकूमत निकाल देगी, क्योंकि वो अपने मुल्क में मुनाफरत नहीं चाहते, नफ़रत नहीं चाहते, और तारिक फ़तेह का काम ही नफ़रत फैलाना है। तारिक फ़तेह ने ट्वीट्स किए और सोनू निगम ने जो अज़ान के ख़िलाफ़ हर्ज़ सराई की और जो उसकी बकवासियात पर मबनी ट्वीट्स थे उन पर तारिक फ़तेह साहब ने अपना रद्द अमल देते हुए उन ट्वीट्स की हिमायत की जो सोनू निगम के ट्वीट्स थे, क्योंकि तारिक फ़तेह भी उसी कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं जिस कबीले में सोनू निगम शामिल हो चुके हैं, और वो है संघ परिवार, यानी भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद। ये संघ परिवार है और इस परिवार ने दुनिया में अपनी छवि अच्छी करने के लिए ये एक शोशा छोड़ा है, ताकि दुनिया को बताया जा सके हम अब भी सेक्युलर हैं। अगर हमारे यहाँ कोई शख्स किसी भी मज़हब के ख़िलाफ़ बात करता है तो मुखालिफत में भी आवाज़ें आती हैं और हिमायत में भी आती हैं, और ये एक सेक्युलर मुल्क का तरीक़ेकार है। हालांकि ऐसा नहीं है, वहाँ तो अब हिंदू भी बहुत परेशान है कि हम अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारें। तारिक फ़तेह, इसकी आज आपको तारीख़ बतानी पड़ेगी मुझे, और ये बताना पड़ेगा ताकि ये मालूम हो कि ये शख्स है कौन। तो आइए आपको पहला क्लिप दिखाते हैं। ये कब पैदा हुआ, ये कहाँ से ये दरहकीकत है क्या, इसने अपनी बेटी का नाम लक्ष्मी क्यों रखा, वो बच्ची किसके साथ रह रही है, ये सारे ऐसे अवामिल हैं जिन पर निगाह रखनी बहुत ज़रूरी है। तारिक फ़तेह कौन है, ज़रा मुलाहिज़ा फरमाइए। तारिक फ़तेह 20 नवंबर 1949 को कराची, पाकिस्तान में पैदा हुआ। यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से बायोकेमिस्ट्री में डिग्री ली। दौरान तालिब इल्मी में 1960 से 1970 तक लेफ्टिस्ट स्टूडेंट्स लीडर कहलवाया। 24 साल की उम्र में नरगिस नामी बोहरा फिरके की खातून से शादी की। बड़ी बेटी का नाम लक्ष्मी रखा, जो कि हिंदुआना नाम था और जिसका मतलब दौलत थी। बादिज़ां इसकी अपनी फैमिली प्रेशर पे लक्ष्मी नाम तब्दील करके नताशा रखा। नाज़रीन मोहतरम, तारिक फ़तेह की ज़िंदगी तनाज़ात से भरपूर है, बहुत मुतनाज़ पहलू हैं उसकी ज़िंदगी में। कनाडा में उसने इंतखाबात लड़ने की कोशिश की, उसमें बुरी तरह शिकस्त खाई। उसके बाद फिर उसने अपनी पार्टी तब्दील की, दूसरी पार्टी में गया, वहाँ भी शिकस्त खाई। फिर वहाँ पर उसने एक ख़ातून को मस्जिद का इमाम बनवा दिया, और अब ख़ातून इमामत कराती हैं, लोग पीछे खड़े होते हैं, पहली सफ़ में ख़वातीन होती हैं, दूसरी सफ़ में मर्द होते हैं। इसके अलावा तारिक फ़तेह ने सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन, उनके बारे में फ़तेह का फ़तवा नाम के प्रोग्राम जो कि रॉ का मीडिया विंग जी करता है, उसमें अजीब अजीब बातें की हैं। ज़रा इस क्लिप में मुलाहिज़ा फरमाइए तारिक फ़तेह की ज़िंदगी के मुतनाज़ पहलू। इसकी ये बेटी एक ईसाई मर्द के साथ क़याम पज़ीर है और बिन बेहाई ये खातून इस ईसाई मर्द के बच्चों की माँ है। 1987 में सऊदी अरब चला गया और वहां से फिर कनाडा। काफी किताबों का मुसन्नफ है, जिनमें इसकी 2 कुतब, द ज्यू इज नॉट माई एनिमी, अनविलिंग, दूसरी किताब अनविलिंग द मिथ्स दैट फ्यूल मुस्लिम एंटी सेमिटिज्म। इसके अलावा सेम सेक्स मैरिज, गे राइट्स, सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट, इन सब्जेक्ट पे एडवोकेसी करता है। जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए टोरंटो कनाडा में एक खातून रहील रजा को एक मस्जिद का इमाम बनवाया, जिसकी इमामत में खवातीन पहली सफ में खड़ा होती हैं, जबकि मर्द मुक्तदी हजरात इनके बाद पिछली सफ़ों में। कनाडा में शरिया लॉ और शरिया बैंकिंग की भरपूर मुखालफत की। ओंटारियो कनाडा में एनडीसी की सियासी पार्टी की तरफ से 1995 में प्रोविजनल इलेक्शन में हिस्सा लिया, मगर बुरी तरह हार गया। 2006 में सियासी कलाबाजी खाई।
NDC کو چھوڑ کے لبرل پارٹی جوائن کی. 2008 میں اپنی سابقہ پارٹی NDC پہ بری طرح تنقید کرتا رہا. 2011 کے شروع میں ایک فالس تھریٹ رپورٹ 51 ڈویژن پولیس اسٹیشن میں درج کروائی جو کہ غلط ثابت ہوئی. اس کے بعد ٹورانٹو پولیس پہ ہر جگہ تنقید کرتا رہا. 2011 میں اپنے کریہ اور ملحدانہ خیالات پہ مبنی کینیڈا ہی میں نارتھ امریکن مسلم فاؤنڈیشن کے جناب شہریار شیخ کو اوپن ڈیبیٹ یعنی کہ مناظرہ کے لیے چیلنج کیا مگر آخری لمحہ پہ غائب ہو گیا. 2013 میں ٹورانٹو سن کی ویب سائٹ جس میں اس ناپاک شخص کے کراہت انگیز مضمون شائع ہوتے تھے، اس ویب سائٹ کو پاکستان میں بلاک کر دیا گیا. 2016 میں انڈیا میں شریعہ بینکنگ کی کھل کے مخالفت کی. ساتھ ہی انڈین فلمی جوڑی سیف علی خان اور کرینہ کپور کے نو مولود بیٹے تیمور کے نام کو کھل کے تنقید کا نشانہ بنایا کہ اس کے بقول اس فلمی جوڑے کے بیٹے کا نام تیمور کیوں رکھا گیا کہ تیمور تو ایک ریپسٹ اور غاصب حملہ آور کا نام ہے. ناظرین محترم، اب ذرا ملاحظہ کیجیے گا کہ علماء کرام کے سامنے جب یہ بیٹھا تو اس کی گفتگو کا طریقہ کار کیا تھا. علماء کرام بہت